दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल इजी एग्जाम क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। तो आपने पिछली वीडियो में देखा है कि वाक्य क्या होते हैं। वाक्य जो होते हैं सिंपली द कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होते हैं जिनका कुछ मतलब होता है, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है जिसका एक प्रॉपर सेंस होता है, वह एक वाक्य के रूप में जाना जाता है। जैसे अगर उस चीज़ का प्रॉपर सेंस नहीं होगा तो वह वाक्य हमारा वाक्य नहीं माना जाएगा। जैसे कि हम लिख देते हैं बिल्ली पीती है नहीं, कुछ इस तरह लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमें पता नहीं कि क्या पीती है क्या नहीं, ये सब हमारा ये भी वाक्य है, ये भी वाक्य, ये भी वाक्य, लेकिन इसका कोई प्रॉपर सेंस नहीं हो रहा है तो हम इसे वाक्य नहीं बोलेंगे। तो वाक्य वही होते हैं जिनका कुछ प्रॉपर सेंस होता है, जिनका कुछ प्रॉपर मतलब होता है, यानी कि वो किसी के बारे में कुछ बता रहे होते हैं, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में हमारा जो हिंदी सेंटेंस का पैटर्न होता है वो क्या होता है? उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है। यानी कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, और वर्ब का मतलब होता है क्रिया, ठीक है। कर्ता क्या होता है? जो काम को करता है। कर्म का होता है कि क्या करता है, और क्रिया मतलब उस वो काम क्या काम कर रहा है, ठीक है, वो क्रिया कहलाती है, ठीक। तो और हमारे इंग्लिश में क्या होता है उसका पैटर्न? इंग्लिश पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कर्म, ठीक है। इसमें हमारा वर्ब जब होती है बीच में होती है और ऑब्जेक्ट बाद में होता है, सब्जेक्ट पहले होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा क्या होता है। तो इसको अगर हमें पहचानना है तो हम वाक्य में अगर हु यानी कि कौन का उच्चारण करें तो कौन करता है, तो उससे हमारा सब्जेक्ट निकल के सामने आ जाता है। अब वर्ब में क्या करें तो वर्ब में कैसे निकलता है? समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जा रहा हो वही हमारा वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट को हमें निकालना है अपने वाक्य से तो हम उसमें क्या या किसने ये वर्ड का उच्चारण करके हम उसमें उसका मतलब निकाल सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। हमारे सेंटेंस के पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो आप देखते हैं कि हमने बनाया राहुल गोज टू मार्केट। अब इसमें इतना लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा एक सेंटेंस है, इसका कुछ प्रॉपर मतलब निकल रहा है। क्या निकल रहा है? राहुल गोज टू मार्केट, राहुल बाजार जाता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसके हमारे दो पार्ट है। सबसे पहला है सब्जेक्ट, और ये इतना अलग पार्ट है, ये हमारी क्रिया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रॉपर सेंटेंस हुआ। अब बात करते हैं इसकी हमारे पार्ट ऑफ सेंटेंस की। तो इसके हमारे दो पार्ट होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट आपको पता है कि कौन करता है, कौन जाता है, तो ये राहुल। तो ये जो पहला वाला यहाँ से जो सब्जेक्ट को छोड़ के ये जितना भी पार्ट, ये सब्जेक्ट है हमारा, राहुल सब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। और बाकी इसके साथ ये जितने भी ये होते हैं इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट, ठीक है। ये हमारा है प्रेडिकेट। राहुल शब्द हमारा है सब्जेक्ट, और गोज टू मार्केट ये है हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है? ए पर्सन एंड थिंक अबाउट व्हिच समथिंग इज सेड, यानी कि जिस के बारे में कुछ भी कहा जाता हो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है? जो कुछ भी उसके बारे में कहा गया हो उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमारे सेंटेंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके हमारे जो होते हैं 5 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 टाइप्स। 5 टाइप्स कौन कौन से? एक पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निश्चयात्मक वाक्य, ठीक।
दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं आज्ञासूचक वाक्य। तीसरा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं कामना सूचक वाक्य। और लास्ट होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, अगली वीडियो में हम इन पांचों के बारे में जानेंगे कि ये क्रमशः क्या होते हैं और इनको किस तरह से लिखा या पहचाना जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितने भी आपके रिलेटिव या स्टूडेंट जो कोई भी हो, उनको हमारी वीडियो शेयर करिए, ताकि उनको भी इंग्लिश ग्रामर सीखने में मदद हो सके। थैंक यू।